साथियों, हम इस यात्रा को लेकर के जो आपके बीच में निकले हैं उसका एक मकसद है, उसका एक उद्देश्य। हम लोग पिछड़े जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, मुसलमान भाई बहुत छोटी छोटी जातियों में बटे हैं, जिसके कारण हमको लगभग आजादी के 75 साल दिए जाने के बाद हमें अन्याय और अत्याचार सहना पड़ रहा है। हमारा वोट ज्यादा है लेकिन कम वोट वाले हमें गुमराह करके हमारा वोट लेकर के जीत जाते हैं और वो सत्ता में पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमें उनके टुकड़ों पे, उनके इशारों पर जिंदा रहना पड़ता है। आप लोगों को इतने दिन का अनुभव है। आदरणीय वर्मा जी मेरे पुराने साथी थे, आप अच्छी तरह से राजनीति के बारे में जानते हैं। जो लोग अपने वोट का सही प्रयोग करते हैं और जीत करके जाते हैं, उनके लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता। जो लोग गुमराह होते हैं, अपने वोट को बेचते हैं थोड़े से लालच, वो उनके समाज को हमेशा गुमराह और लाचार और गुलाम रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, जन अधिकार पार्टी ये चाहती है कि जितने हम गरीब कमजोर लोग हैं, कमेरा समाज के लोग हैं, जिनकी समस्याएं हमारी एक जैसी हैं, अगर हम सब लोग मिल करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें तो गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा जीत करके जा सकता है। और जब तक हम ऐसा काम नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान है। ये सही है कि एक जाति के लोग हर जगह से नहीं जीत सकते, लेकिन अगर हम वोट का समझौता कर लें, हमारी सबकी समस्याएं, भाई हम बेटी रोटी के रिश्ते अगर नहीं कर सकते हैं आज, तो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वोट का तो रिश्ता कर सकते हैं। कहीं लोधी को वोट दे दे काशी, कहीं काशी को वोट दे दे लोधी, कहीं जाटों को वोट, समाज को वोट, कहीं लोधी काशी दे दे, कहीं वो वोट उसको दे दे, कहीं मुसलमान खड़ा हो जाए तो उसको वोट दे दे, कहीं मुसलमान हमको वोट दे दे। तो जितने हम गरीब और कमजोर लोग हैं सब जीत करके जा सकते हैं कि नहीं जीत करके जा सकते। लेकिन जिन लोगों को हम जिता करके भेजते हैं, जिस बड़ी पार्टी को, बड़े लोगों को हम जिता करके भेजते हैं, क्या आपकी गरीबी के बारे में वो कभी चर्चा करते हैं? किसान को खाद बीज सस्ती मिले, क्या कभी उस पर वो बात करते हैं? आपके बच्चे को फ्री शिक्षा मिले, उस पर बात करते हैं? कभी नहीं बात करते। अगर वो बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान भी करते हैं। गाय माता को बचाना है, आपके बच्चे को बचाना है, किसान को बचाना है, मजदूर को बचाना है, इसकी बात नहीं करते, गाय माता को बचाते हैं। और गाय माता को बचाने के लिए आप भी उस पर बैठ जाते हैं। आपका खेत खाती है तो नहीं बचाते हैं, खूब मारते हैं उसको, लेकिन अपना वोट दूसरे को राजा बनाने के लिए आपको गाय माता की याद आ जाती है, भारत पाकिस्तान की याद आ जाती है। पाकिस्तान तो 10 साल 15 साल पहले था, बहुत पहले से है। जब अंग्रेज गए, बंटवारा हुआ, 75-76 साल से पाकिस्तान है कि नहीं? तब तक तो खतरा नहीं हुआ और आज खतरा हो गया है और हम दिन प्रतिदिन गरीब और लाचार होते चले जाते हैं। हमारा वोट लेते हैं, जीत करके जाते हैं, हमको 5 किलो अनाज देते हैं और जब वो जीत के जाते हैं तो उनका बेटा बनता है डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है और आपके बच्चे को जब राजगिरी की नौकरी भी नसीब नहीं। सही है कि गलत? और हम सोचते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं। हमको भगवान ने ऐसा बना दिया है कि हम गरीब हैं और उनको भगवान ने ऐसा बना दिया है तो अमीर। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। भगवान ने तो उनको भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, हमको भी दिया। अब उनकी बुद्धि का खेल है कि हमको वो कहीं उलझा देते हैं और उसके नाम पर हमारा वोट देते हैं और राजा बन जाते हैं। पहले जमाने में राजा का बेटा राजा होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। अब जब से देश आजाद हुआ, हमारे महापुरुषों ने हमें वोट का अधिकार दिया, लोकतंत्र आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो बन जाएगा। सही है कि गलत? तब आपकी वोट से बनता है तो दोषी कौन हुआ? वो है कि आप?
आपके बच्चों की नौकरी नहीं लगती, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं है, तो कौन जिम्मेवार है उसका? हमें खाद भी सस्ती नहीं मिल रही, किसानों के कर्जे नहीं माफ हो रहे। एक एक आदमी का कर्जा इतना माफ हो जाता है कि जितना पूरे देश के किसानों का कर्जा नहीं। बड़े लोगों का, धन्ना सेठों का कर्जा इतना माफ हो जाता है कि एक के कर्जे के बराबर पूरे देश के किसानों का कर्जा नहीं, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ। और अगर हम चाहते हैं कि हम किसान हैं, हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमें खाद बीज सस्ती मिले, हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, हमारे फसल की सही कीमत मिले, तो हमें जो गरीब और कमजोर का बेटा है, जो गरीब और कमजोर की पार्टी, जब ऐसे लोग जीत करके जाएंगे, ऐसी पार्टी की सरकार बनेगी जो गरीब और किसान की बात करेगी, मजदूर की बात करेगी। जब ऐसे लोग जीत करके जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जब तक बड़े लोगों की पार्टियां जीत करके जाएंगी, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, किसानों की परेशानी नहीं जानी, जब तक ऐसी पार्टी जीतेगी तो कभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा? कभी नहीं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि जितना हम लोग काम करने वाले का मेरा समाज के लोग, अगर हम सब लोग आपस में वोट का समझौता करने, भाईचारा बना लें, और कहीं से काल, कहीं से प्रजापति, कहीं से लोधी, कहीं से याची, कहीं से मुसलमान, कहीं से कोई अगर खड़ा हो जाए और एक दूसरे को वोट देना सीख ले, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए और सब गरीब और कमजोर को दूर करके जाए। लेकिन तब बात ना किया जाती, किसी का पानी का झगड़ा है, किसी का मेड़ का झगड़ा है, किसी का कुछ झगड़ा है, किसी का कुछ झगड़ा है, तो फिर बात ना किया जाती। दूसरे को जिता देते हो, हक अधिकार चले जाते हैं, आपके बच्चे का सब कुछ चला जाता है, उस पर आपकी नाक की बात नहीं है। आप मुझे एक दिन बताइए, आपके हिस्से की नौकरी कोई मुसलमान लेता है क्या? आपके बच्चे की शिक्षा की नौकरी कोई और ले रहा है क्या? आपके हिस्से की नौकरियां वो लोग ले रहे हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आपका दुश्मन मुसलमान। देखिए जरा 100 में वो कितने हैं? सारी नौकरियों में तो वही बने। जैसे जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष हनुमान दास जी हैं, हम कह रहे हैं कि भाई देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिस जात की जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसे हर जगह हिस्सा मिल जाए। सही है कि गलत? भाई जातियों की गिनती हो जाए, जिसकी जितनी आबादी है उसी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिल जाए। जिसकी 10 है उसको 100 में 10 मिल जाए, जिसकी 5 है उसको 100 में 5 मिल जाए। चाहे सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट हो, जगह जमीन हो, सब जगह होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन करेगा कौन? करेगा तो वही जिसको वोट देके जिताते हो। और जिसको वोट देके जिताते हो वो तो नहीं चाहता कि आपको हिस्सा मिले, वो तो चाहता है कि जैसे बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने गुलामी की है, हमारे बच्चे भी उनकी गुलामी, वो तो ये चाहते हैं। तो कभी हिस्सा देंगे आपको? बदले में हमको दिया जाता कराएंगे, फिर दिया जाता कराएंगे, लेकिन हमारे बच्चे को फ्री शिक्षा नहीं देंगे, हमारे बच्चे को रोजगार हो नहीं। अगर हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो फिर वो जानने भी नहीं देते दुनिया के बारे में। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके उनकी बात नहीं है।